हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आई होप यार आप सभी का हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, है ना। और हिंदी इंग्लिश मैंने जैसे बताया था कि स्कोर बूस्ट करने वाला ये मतलब पेपर है ना। तो आई होप आप सभी ने बहुत मेहनत करी होगी, सब बढ़िया गया होगा। और देखो इस बार में ना इस वीडियो में अपन केमिस्ट्री की बात करेंगे। अब देखो जैसा एफर्ट हमने फिजिक्स के लिए लगाया था ना, ट्राई करेंगे। टू बी ऑनेस्ट मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो क्या हुआ, लेकिन हाँ केमिस्ट्री के लिए भी ट्राई करेंगे कि अपना पूरा 100% एफर्ट दें, है ना। और देखो एक बात ध्यान रखना, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना ये वीडियो में केमिस्ट्री में, वो अल्टीमेटली आपका ना मार्क्स बूस्ट करेंगे बहुत ज़्यादा। और मैं कुछ भी इसमें ना, जो हमारी जितनी स्ट्रैटेजी की वीडियो थी आपने जितने भी फॉलो करे, हमने 2 ही वीडियो डाले थे लास्ट में। एक तो 15 दिन का था, हाँ एक ही वीडियो था जो लास्ट 15 दिन में मैंने बताया था केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों ने उसको फॉलो भी किया था। मैंने एक चेकलिस्ट भी दिया था, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को वो चेकलिस्ट कंप्लीट करके शेयर भी किया था, ठीक हो। अब देखो अपन ना बात करते हैं केमिस्ट्री में। एज यू ऑल नो कि केमिस्ट्री आपका 18 मार्च को पेपर है। और देखो मैं बता रहा हूँ इसमें अपन ना डे वाइज मैं प्लान भी दे दूंगा। और इसमें अपन दोनों तरीके के बच्चों के बारे में बात करेंगे। आपका मान लो कि आपका सिलेबस अच्छा खासा हो रखा है, फिर भी क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या फिर आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कुछ नहीं पढ़ा, उसके लिए भी बात कर लेंगे अपन, ठीक है। अभी देखो अपने पास केमिस्ट्री में मेजर एक चीज़ समझो आप, मैं पहले बता रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में एक बच्चा बोल रहा है कि बस अपने ब्लूप्रिंट बता दे। अरे भैया पूरी वीडियो तो देख लेते, तो उसमें स्ट्रैटेजी भी तो बताई थी कि कैसे क्या करना है, वो समझ लो। तो वो ब्लूप्रिंट समझना ही तो एक स्ट्रैटेजी तो है। अभी ना ब्लूप्रिंट के काम करोगे तो होगा तो नहीं। और हिंदी के पेपर में वैसे ही सबको ब्लूप्रिंट पता भी नहीं था। अब देखो इसमें ऑलमोस्ट 10 ही चैप्टर है, पहले आपके 14-15 हुआ करते थे, अभी हटा दिया गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट चैप्टर आपका सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, आपको सब पता है चैप्टर के लिए। अब देखो मैं बता रहा हूँ इसमें ये आपके फिजिकल के हैं, ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है। ये 3 चैप्टर आपके फिजिकल के हैं, ध्यान रखना। ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, और ये आपका बायोमोलिकुल कुछ में भी नहीं आता, ये अलग ही चैप्टर है, एक बायोलॉजी का ही चैप्टर मान लो, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आपका जो ये है ना फिजिकल केमिस्ट्री, वो आपका वेटेज रखता है 18 मार्क्स का। इनऑर्गेनिक है वो 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। ऑर्गेनिक रखता है 24 मार्क्स का वेटेज, ठीक है। और ये बायोमोलिकुल 4 मार्क्स, इसको अलग रखो। अब देखो एक बात समझो, जो पहले अपन ना टॉपर को साइड कर देते हैं, जो मतलब अभी अब बात करेंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा या फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्या करना है। पहले देखो मान लेते हैं कि आपका सिलेबस हो रखा है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, देखो आपके ऑलमोस्ट लग रहा है कि हाँ 85 या 90 तक अपन स्कोर कर लेंगे। देखो फर्स्ट डे पे ना पहले को ऑर्गेनिक कर लो। ऑर्गेनिक में इसलिए कह रहा हूँ ना कि मान लो पहले आप ऑर्गेनिक कर लोगे, ऑर्गेनिक डिफिकल्ट है आप सबको पता है, ऑर्गेनिक पहले कर लोगे ना तो ऑलमोस्ट लास्ट के दिन पे ना आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा, जिसमें आप वापस उसको रिवाइज कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट जो आपका वीक है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है या वीक कह लो उसको, जो मतलब टफ है, वो 2 बार रिवाइज हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, पहले ऑर्गेनिक पकड़ो। ऑर्गेनिक में क्या करो, पहले नेम रिएक्शन, ठीक है, चेन रिएक्शन वगैरह भी आते हैं, नेम रिएक्शन, चेन रिएक्शन मैंने बता रखी है सारी चीज़ें, प्रिपरेशन, एसिडिक बेस ऑर्डर, ठीक है। थोड़े बहुत डिफरेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको थ्योरी मान लेते हैं, डिफरेंस वाला बोल देना आप, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूँ चेन रिएक्शन और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कहाँ से करने हैं प्रैक्टिस, शेखावाटी के करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पीवाईक्यू को क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद शेखावाटी पहले करना, देन पीवाईक्यू देखना, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे पीवाईक्यू पे। और इसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी मटेरियल कुछ भी मत यूज़ करना, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। जितना कर रखा वही रिपीटेड आएगा, तो एक ही चीज़ 50 बार करने का भी जरूरत नहीं है। सेकेंड डे पे देखो क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री पकड़ना। फिजिकल में न्यूमेरिकल, ग्राफ्स और डिफरेंस के क्वेश्चन पे ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से वही आते हैं। और न्यूमेरिकल के लिए मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना जो, उससे बाहर न्यूमेरिकल कुछ नहीं जाएगा। और ट्राई करना है, आपने ऑलमोस्ट सिलेबस कर रखा है तो देखो हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट 2-3 न्यूमेरिकल कर ही लेना, कंसेप्ट समझ लेना किस किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी कंप्लीट है। इनऑर्गेनिक में आई डोंट थिंक कि आपको कुछ बताने की जरूरत है, आप कर लोगे। लास्ट डे पे ना 4th डे पे क्या करना, मॉडल पेपर सॉल्व कर लेना, 2021 का पेपर देख लेना, रिवीजन कर लेना, ठीक है। अब आते हैं जो जिनको लगता है कि अपन ने कुछ नहीं पढ़ा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अब देखो क्या करना है, देखो पास कराने का जिम्मा मेरा है, ठीक है, मैं लेता हूँ। अगर मेरी चीज़ें फॉलो कर लोगे ना तो पास हो जाओगे, देखो मैं इतना गारंटी ले सकता हूँ। देखो डे 1 पे क्या करना है, देखो एक चीज़ पहले ध्यान रखना, पढ़ने के टाइम पे ना कुछ चीज़ें ऑलमोस्ट, अगर आपका सिलेबस नहीं हो रखा ना, कुछ चीज़ें अगर कोई टॉपिक परेशान कर रहा है ना, उसको छोड़ दो, स्किप कर दो। जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, लग रहा है कि बहुत दिमाग खराब हो रहा है, उसको छोड़ दो। कभी कभी कुछ चीज़ें छोड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं समझ में आना, उस दिमाग खराब करने से क्या दिक्कत है, छोड़ दो उसको। अगर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है देख लो कहीं से वीडियो, मैं भी डाल दूंगा शाम तक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह। ऑलमोस्ट मैंने बता भी रखा है मोस्ट रिपीटेड टॉपिक कौन कौन से हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में बता रखा है,
ठीक है, तो चैनल पे देख लेना। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ उसको कैसे भी करके रख लेना, उसको मत छोड़ना। अब आते हैं देखो डे 1 पे, पहले फिजिकल केमिस्ट्री पकड़ना। देखो फिजिकल केमिस्ट्री इसलिए पकड़ रहे हैं ना, फिजिकल और इनऑर्गेनिक आसान है, पहले फिजिकल पकड़ो, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल देख लेना, न्यूमेरिकल पे ध्यान रखना, थ्योरी भी पढ़ लेना, कंसेप्ट वगैरह पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते। मेजर मैं बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल डिफरेंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देख लेना, यहाँ से काम हो जाएगा। और देखो न्यूमेरिकल के नहीं ना, PYQ कर लेना, इससे बाहर न्यूमेरिकल कहीं नहीं जाएगा। और देखो मैं कह रहा हूँ ना, अगर क्वेश्चन रिपीट होता ना तो कुछ तरीके से कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा। जब भी आप फिजिकल के क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो यूनिट का खासकर ध्यान रखना कि किस यूनिट में आपका डेटा दिया हुआ है और अब फॉर्मूला आपका किस यूनिट में मांग रहा है, वहाँ से एक भी क्वेश्चन उसके बाद यूनिट आपके न्यूमेरिकल के गलत नहीं होने वाले। सेकेंड डे पे देखो क्या करना है, सेकेंड डे पे आप इनऑर्गेनिक पकड़ो, ठीक है। इनऑर्गेनिक में रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, IUPAC नेमिंग आता है जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर से, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, इससे ज़्यादा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कंप्लीट है यहाँ। थर्ड डे पे देखो क्या करना है, ऑर्गेनिक पकड़ना। देखो मुझे पता है ऑर्गेनिक में दिक्कत है आपको, ऑर्गेनिक नहीं होगी। देखो एक जो हेलोल्केन का चैप्टर है ना, हेलोल्केन और एरिन्स वाला, उसमें क्या करना, नेम रिएक्शन ऑलमोस्ट सारी करके जाना, क्योंकि वहाँ से नेम रिएक्शन के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेजर, तो ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपका जो बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में खूब पूछे गए हैं, रोजनमुंड वगैरह, वो सारे देख लेना, उनको मत छोड़ के जाना। देखो PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल में अगर दिक्कत हो रही ना ज़्यादा, देखो मेरे को पता है अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं किया, आपको चीज़ें नहीं आती ना, तो आप चेन रिएक्शन और ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। इस बात को आप एक्सेप्ट कर लो, आपको खुद भी पता है, तो चीज़ों को छोड़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जहाँ से नंबर बन रहे हैं वहाँ से बनाओ, और जहाँ से छूट रहे हैं वहाँ से छोड़ दो, ठीक है। तो वो ट्राई करो वो करने का। अगर आपका ऑलमोस्ट सिलेबस हो रखा है, आपको टाइम मिल रहा है, तो कवर करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। वन शॉट वगैरह देखो। और देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ना कहाँ से करना, देखो एक सिंह साहब करके ना एक चैनल है यूट्यूब पे, सिंह साहब केमिस्ट्री सर्च करना, एक भैया है IIT या IIIT इंदौर के हैं, ठीक है, IIT इंदौर के हैं, तो उनकी वीडियोस देख लेना, और बहुत बढ़िया पढ़ा रखा उन्होंने, बहुत NCERT जूस वगैरह सीरीज करके उनकी बहुत सारी सीरीज है ऑर्गेनिक की, उसमें भैया ने बहुत अच्छे से बता रखा है, और नोट्स भी प्रोवाइड करा रखे हैं वहाँ पे, तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा आपको। डे 4 पे आते हैं, जो बचा कुछ टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट कर लेना, बायोमोलिकुल कर लेना अच्छे से, कहीं भी बीच टॉपिक में घुसा देना बायोमोलिकुल, ठीक है, बायोमोलिकुल कर लेना, उसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद आते हैं रिवीजन करने के लिए। देखो 4th डे पे ना अगर कुछ बच्चे कुछ टॉपिक है उसको कर लो या रिवीजन कर लो। देखो मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं पढ़ा ना यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लीज़ पढ़ के जाना, प्लीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक मत छोड़ना। देखो मैंने फिजिक्स में ही बताया था, बड़े क्वेश्चन टारगेट करना। देखो मैंने पहले भी जब कहा था ना, सेक्शन C एंड सेक्शन D, इनको गेस करना बहुत ईजी है। अब एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि MCQ टफ ही आएगा। मैंने फिजिक्स का पेपर का देखा, मैंने देखो जनरली मैं बोलता आ रहा हूँ कि MCQ टफ आते हैं, ठीक, एक बात मेरा समझो आप, MCQ टफ आते हैं जनरली। मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि 2021 और 22 का पेपर आप उठाना, 23 का भी, और उसमें देखना कि MCQ का लेवल क्या है। अभी आप एग्जाम दे के आ चुके हो ना फिजिक्स का, बस एक बार उसको उठा के देख लेना। हाँ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर सकते हो आप, लेकिन जब 2022 में हम जब एग्जाम देने गए थे ना, तो क्वेश्चन हमारे नोट्स में थे ही नहीं, काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी आपके टीचर ने ऐड कर दिए होंगे, क्योंकि टीचर के नोट्स हर साल अपडेट होते रहते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते होंगे, तो उन्होंने करा दिया होगा आपको, तो भले हो जाएंगे कुछ क्वेश्चन, बाकी मैक्सिमम से नहीं होने वाले, वो देख लेना। तो MCQ क्वेश्चन टफ आएंगे तो भी ठीक है। और देखो फिजिक्स में अगर इसी आया ना, तो मोस्ट प्रोबेबली यार देखो इजी भी कर सकता है या फिर हार्ड भी कर सकता है। देखो मैं कहता हूँ, अगर ऑर्गेनिक से पूछा MCQ, वो पूछेगा ही, तो वहाँ से टफ आएंगे, वहाँ से NCERT की लाइन उठाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आप टॉपर हो, ठीक है, तो ऑर्गेनिक के प्लीज़ वो पढ़ लेना, ठीक है, NCERT पढ़ लेना लाइन बाई लाइन, अगर टाइम मिले तो हाईलाइट वगैरह किया होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और देखो मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने अगर नहीं पढ़ा ना कुछ, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी अभी तक, उनको तो रिवाइज जरूर से करके जाना, उनको बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं। और ट्राई करो यार, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो, सेक्शन C सेक्शन D गैस करना ईजी है, बहुत सारे लोग गैस कर सकते हैं, मैंने भी करा था। 15 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन हमारे रिपीट हुए थे, ठीक है। जस्ट मैं आपको अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से बातें बताते आ रहा हूँ कि देखो सेक्शन D और सेक्शन C गैस करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ना, तो उसको बस आप ध्यान दो। और देखो एक बात ध्यान रखना, अगर इस टाइम पे मेहनत कर लोगे ना, क्योंकि आखिरी बार केमिस्ट्री पढ़ना है, इस टाइम पे मेहनत कर लो ढंग से, जितना हो रहा है उतना पढ़ लो, बाकी आगे छोड़ ही देना है, इसको आपको भी पता है, तो प्लीज़ ढंग से कर लो इसको, है ना। और देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक
एंड PIQ, ये कर लो, बाकी छोड़ देना अगर नहीं हो रहा है तो। कुछ भी टॉपिक ब्लैंक मत छोड़ के जाना, ध्यान रखना कोई भी एकदम एम्प्टी नहीं छोड़ना है कोई भी टॉपिक कि आपका एकदम ही खाली है, उसमें कुछ नहीं आता, कि जीरो नॉलेज है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ जाएंगे चैनल पे, दोनों मीडियम में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर आपको PDF परचेज करनी होगी तो PDF के प्राइस हमने कम कर दिए, 50 से 30 कर दिया, तो आप परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम यूट्यूब पे डाल देंगे। और ध्यान रखना PIQ सॉल्यूशन हम जो यूट्यूब पे डालेंगे ना अभी रिसेंट टाइम पे, एक बात ध्यान रखो, वो PIQ क्वेश्चन होंगे ओनली, ठीक है, जो कंप्लीट होंगे, मतलब पूरे चैप्टर के होंगे 1 से लेकर 10 तक। बाकी जो सॉल्यूशन की सीरीज है ना, PIQ के हमने सॉल्यूशन भी कराए, वो है 1 से लेकर 4 चैप्टर तक। वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, या फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर कर दूंगा। जो भी बच्चे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, प्लीज़ ग्रुप में, टेलीग्राम में, कोई सा भी ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ अपडेट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, शाम तक मैं ऑलमोस्ट सारी जितनी डिटेल्स वगैरह हैं वो मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।